गाइस आई एम बैक अगेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप भी प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ दुआ करना कि हम भी अपनी लाइफ में खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो गाइस पता है, अभी बस मेरा बेटा स्कूल से आया और रात की सब्ज़ी पड़ी थी, मैंने एक करी बनाया था, ठीक है ना। तो उसमें से ये इसकी कड़ी बच गई और अंडे ख़त्म हो गए और ये पराठे बनाए मैंने अभी, ठीक है ना। तो बस इसको खाना दे दूँ, खाना खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं जो भी बचा खुचा काम है तो वो निपटाऊँगी मैं। और ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये देखो, ये कपड़े जमाने हैं, ठीक है ना। मतलब एक तो गाइस पता है, सच्ची बात बोलूँ, मुझे मकान नहीं मिल रहा है। लोग मुसलमान समझ के मकान नहीं देते हैं कि मुसलमान को मकान नहीं देंगे, ठीक है ना। ऊपर से सिंगल मदर, लोग ऊपर से नीचे नहीं हारते। पता नहीं यार, सिंगल मदर होना भी गुनाह है क्या? या फिर मुसलमान होना गुनाह है, या फिर मुसलमान से शादी करना गुनाह हो गया। खैर जो भी हुआ, अब उसमें अल्लाह क्या करेगा बताओ ना। हाँ, इंसान अगर ख़राब हो जाता है तो अल्लाह थोड़ी ना बोला था कि सामने वाले को कि आप चीट करो, धोखा दो। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, मुझे तो 2 बच्चों के साथ में तो ज़िंदगी अकेले काटनी ही है। आज 14 साल से मैं काट ही रही हूँ, ठीक है ना। पर कोई कुछ नहीं समझता, किसी की लाइफ को ना कोई कुछ भी नहीं समझता है, पता है। सबको ना मजाक लगता है, मालूम है। और रिश्ते नाते जो कहते हैं ना, भाई भाभी, बाप माँ, सब रिश्ते बेगाने हो जाते हैं जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है। तो यहाँ तक कि वो भी जिसको कि आप अपनी लाइफ में बहुत तवज्जो देते हो, बहुत मतलब आप उसको चाहते हो, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं करता है ऐसे वक्त में, पता है। तो क्या समझें फिर, पता है। कभी कभी दिल चाहता ना कि अपने बच्चों को लेके कहीं दूर चली जाऊं, सारे कांटेक्ट सबसे ख़त्म कर दूं और एकदम से अकेली हो जाऊं, पता है, किससे कोई राब्ता ही नहीं रखूं, पता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना गाइस कि अगर आपके दुख में कोई साथ नहीं दे सकता तो फिर सुख की घड़ी में साथ देने से क्या फ़ायदा। जब आपको इस दुख की घड़ी, मुसीबत की घड़ी में जब आपको गले से नहीं लगा सकता, तो फिर सुख की घड़ी में कोई गले आके लगे तो क्या मतलब है? ऐसे गले लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत रोई हूँ, बहुत गिड़गिड़ाई हूँ लोगों के सामने। वो कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत साथ की भीख मांगी हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, पता है। मैं, मेरे बच्चे, शायद हम ज़िंदगी भर अकेले ही झेलें, मुझे अकेले ही झेलना है, ठीक है ना। आज इतने बोला तो 14 साल से मैं यही चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है ना। क्या बोलूँ मैं, डिप्रेशन की गोली खाओ, है ना, नींद नहीं आए तो नींद की गोली खाओ, यही चल रहा है जीवन में, है ना। क्या बोल सकती हूँ, पर कोई समझने वाला नहीं है आज की डेट में, कोई नहीं समझ सकता आपको। सर लोग ना सिर्फ मजाक बना देते हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आपको कैरेक्टरलेस साबित करने से बाज नहीं आएंगे, बस यही कर सकते हैं लोग, पता है। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी इस चीज़ से गुजर रहा हो ना, तो वो सिर्फ अपने पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे, अपना घर देखे, क्योंकि कोई नहीं साथ आता है। मुसीबत की घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, सब। ये मैंने आजमा लिया है, पता है। चले गाइस, है ना, मैं अपने बच्चे को खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो गाइस बस कपड़े जमा रही हूँ मैं। तो बारिश का जो मौसम है ना, तो इसमें कपड़े एकदम सीधे सीधे से हो जाते हैं, एकदम सीधा सीधा कपड़ा होता है। शो एक बार मोबाइल नहीं देखना है। हाँ, बड़े टाइम लग जाते हैं ना, तो सही रहता है, क्योंकि फिर ये इजी रहता है। ये तो घर पूरा बिखरा बिखरा सा रहता है, वैसे ही वो छोटा है, पता चले कि और मसाला हो जाए। क्या करूँ गाइस, कुछ समझ नहीं आता यार। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। इतना सपोर्ट करते हो गाइस।
कभी कभी लगता ना कि सिंगल मदर होना, मुसलमान से शादी करना, सब मेरी ज़िंदगी में आज़ाद बन गया क्या, ऐसा महसूस होने लगा। कभी कभी होता नहीं है, लोग कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपको महसूस करवा देते हैं, है ना। आपको महसूस ऐसा करवा देंगे कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कि आपने इस्लाम धर्म का गुनाह, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। ऐसा लोग ना इतना गंदा वाला फील करवाते हैं, मुझे लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं सरनेम ही बदल दो। पता है, एक बात मुझे बता दो, क्या सरनेम बदलने से क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा? क्या बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करूँगा? सरनेम बदल के होगा क्या? बताओ। फिर से ABCD पढ़ो, फिर से क्या फ़ायदा सरनेम बदलो? हाँ, उससे क्या होगा? इंसान अगर खराब निकल जाए तो क्या मतलब सरनेम ही बदलते रहेंगे? आप ही बताओ। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं, हेल्प नहीं करेंगे लेकिन सरनेम बदलने का वो दे देंगे कि आप सरनेम ही बदलेंगे। हाँ, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा भी तो मत बोलो, दिल तो मत दुखाओ ना किसी का। जो इंसान पहले से ही टूटा है उसको और तो मत तोड़ो। तोड़ने के बजाय और आपको इतना तोड़ देंगे ना कि फिर आप उठ नहीं पाओगे, ऐसा कर देते हैं। पता है कि कुछ अगर काम करने की भी इच्छा हो ना तो इंसान काम नहीं कर पाए, पता है। और मैं इतनी टेंशन में हो जाती हूँ ना, मतलब इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि वाकई में ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं, पता है, ऐसा लगने लगता है। दिल जो है ना, दिल एकदम से दुखता है, पता है। और ऐसे टाइम पे किसी से अगर हेल्प सोचो ना कि कोई मदद करेगा, क्या बताऊँ मैं, कोई मदद करने के बजाय ना सब आपको सिर्फ ज्ञान देने हैं। अरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाँ? कि आप नहीं किसी का सहारा बन सकते, नहीं किसी की मदद कर सकते, तो किसी को गंदा भी तो मत बोलो, किसी को कैरेक्टरलेस भी तो मत बोलो कि नहीं हम तो बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि वो इंसान फांसी लगा ले, इतना बोलेंगे। बताओ, आपके घर में कोई राशन भरने नहीं आएगा लेकिन बोलना सभी आ जाएगा। आपके बच्चों का फीस भरने कोई नहीं आएगा लेकिन बोलने सभी आ जाएंगे, पता है। अगर बच्चा बीमार है तो हॉस्पिटल का खर्चा उठाने कोई नहीं आएगा लेकिन मुँह चलाने सब आ जाएंगे, बोलने गंदा बोलने सब आ जाएंगे, सब ताने देने सब आ जाएंगे। ऐसे वक्त में ना गाइस रियली बता रही हूँ, दिल बड़ा ना मेरा दुखने लगता है, पता है। हताश हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं तो इसके लिए जीना है कुछ। जहाँ मैंने इतने साल निकाले वहाँ 5-6 साल और से 5-6 साल और से क्या बताऊँ, थक जाती हूँ कभी कभी, मतलब ऐसी ज़िंदगी से बहुत अजीब सा घुटन होने लगता है। बहुत घुटने लगती है, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कौन समझेगा परेशानी। बट आपकी परेशानी अल्लाह ताला से बिल्कुल कहाँ इंसान समझ रहे हैं, कोई नहीं समझेगा, अपनी नहीं समझ रहे, अपने भी बस मौका देखते हैं और मौका देख के चौका मार देते। तो कहते हैं ना, ताने देने से बाज नहीं आते, ताने देने से बाज नहीं आते, और ऐसे वैसे ताने नहीं देंगे, आपको ऐसे ताने देंगे कि आप ना पंखे से लटक जाओ, ऐसे ताने देंगे। कुछ लोग आपको इतना टॉर्चर और इतना परेशान कर देंगे कि आप वाकई सोचोगे उस टाइम पे किस काश की लटक ही गए, ऐसा ऐसा फील होने लगता है। लेकिन जब बच्चे का चेहरा देखती ना तो सोचती हूँ नहीं, मेरे अलावा मेरे बच्चों का कोई है नहीं, ठीक है, मेरे अलावा मेरे बच्चों को कोई नहीं है। मैं चली गई, मैं कुछ कर लेती हूँ, है ना, थक हार के, तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखता है इस किसी के बच्चों को, पता है, कोई भी नहीं देखता है। तो इसीलिए इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, अपना जो काम है शिद्दत से करते जाओ, देने वाला अल्लाह है, रास्ते दिखाई गए कभी ना कभी, तो कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है ना, हम रात के बाद सवेरा तो है, बस ये सोच के जी रही, आगे भी जी लूँ, जहाँ इतने साल, हाँ कुछ सालों से, बस ये है कि
इससे दुख मानो। तो आप लोग से कह दे रही हूँ कि ऐसा होता ना लाइफ में, ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होते हैं। सब सच खैर कोई नहीं, अपना काम है कि शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो, बाकी तो फल देने वाला अल्लाह ताला है। वैसे कभी तो अल्लाह की नजर रख कर तो जाएगी ना, कभी ना कभी तो अल्लाह ताला राजी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। बाद में तो कर सकते हैं। इसी उम्मीद पे मैं काम करते जाऊँ। प्लीज़ मुझे चैनल को सपोर्ट करना प्लीज़। तो चले गाइस है ना, सारे कपड़े मेरे थोड़े बहुत बचे हैं, बस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर से, ठीक है। हेलो गाइस, तो कपड़े जमा लो क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और कपड़े बताया ना मैंने कि कपड़े कितने हैं, तो बस कपड़े जो है कपड़े तह लगा लो। कपड़े तह लगा के उसके बाद, क्योंकि कपड़े तह लग जाते हैं ना तो फिर सही रहता है। और पता है गाइस मैंने ये लिया है, पता नहीं ये ठीक है मंगवाया है मैंने, क्योंकि हेयर फॉल भी हो रहा था और स्किन भी थोड़ी, और थोड़ा सा ना वीकनेस भी लग रहा था मुझे। अब देखती हूँ कि कितना असरदार होता है, कितना काम करता है ये, पता है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और वेट लॉस भी होता है, तो देखती हूँ कि कितना वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि मुझे ना सच बोलो मुझे 1 महीने में 3 किलो वेट लॉस करना है। चाय छूट नहीं रही है, नहीं तो चाय छूट जाती ना तो हो जाता, पता है। बस चाय नहीं छूट रही है मेरी, चाय छूट जाए ना तो फिर इजी हो जाए मेरे लिए। और मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बात बोलूँ कल से मैं प्रॉपर जिम जाऊँगी। प्रॉपर मतलब मैं 10-9 बजे चली जाऊँगी जिम, क्योंकि 8 बजे मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही लंच दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, पता थक जाती हूँ ना, इसीलिए ये मंगाया है कि देखती हूँ ये कितना असरदार है। 1 महीने का है पूरा, और ये मुझे 1200 रुपये में पड़ा है, ठीक है। मंगवाया है मैंने ऑनलाइन, देखते हैं कितना असरदार होता है। जैसा भी होगा ना फिर आप सबसे शेयर करूँगी कि ये कितना क्या बेनिफिट दिया है मुझे। और बस कपड़े तह लगा के उसके बाद फिर काम करना है ना, झाड़ू पोछा लगा लूँगी मैं अभी, और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करेगा ये समझ नहीं आता, घर को लेके ना बहुत टेंशन में हूँ मैं। बोला ना मकान भी नहीं देते, एक तो मुसलमान, दूसरा सिंगल मदर, ठीक है ना, और तीसरा कि अगर आप पार्लर पे कहीं जॉब करते हो तो फिर आपको काम नहीं देंगे, ऐसा वाला सीन होता है, पता है। अब 3 कितनी बड़ी परेशानी बताओ, मैं कहाँ जाऊँगी, रेंट से मकान मिलता नहीं है मालूम। और ऐसे हालात में आपके घर वाले हो चाहे कोई भी हो, जो अपने होते हैं ना वो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं, पता है। क्या बताऊँ। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मुसलमान से शादी किया तो ये हाल तो होना ही था। अब मेरी परेशानी तो मुझे पता थी ना गाइस, कोई मुसलमान से कोई लव मैरिज मेरी तो थी नहीं, है ना, मजबूरी मैरिज थी मेरी, कोई लव मैरिज नहीं थी, ठीक है ना। अब वो इंसान भी चलो कि नहीं रहा साथ में तो क्या कर सकती हूँ, जान थोड़ी दे दूँगी मैं, अपने बच्चों को छोड़ तो सकती नहीं, क्या कर सकती हूँ। अब इसमें कुछ लोग ज्ञान बत्ती देने आएंगे कि मुसलमान धर्म छोड़ दो, है ना, तुम मंदिर में जाके वो करो ये करो। यार इससे क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा ना, अल्लाह ने बोला क्या किसी का बुरा करो, आप किसी को छोड़ दो, किसी को धोखा दो, किसी को चीट करो, हाँ नहीं बोला ना, कि कुरान में लिखा हुआ भी नहीं है। चाहे अगर हिंदू धर्म में भी, ठीक है ना, भगवान कभी बोलते क्या कि किसी का बुरा करो, चाहे आप उसको तकलीफ़ दो, है ना, परेशान करो, नहीं बोलते।
ये इंसानियत की बात होती है गाइस, अपना अपना नज़रिया है देखने का हिंदू मुसलमान का, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि कभी कभी मुसलमान से भी हेल्प मांगो ना तो वो नहीं देते हैं। बहुत भीख मांगे हैं मैंने, रिश्तों की दुहाई दी है ना, साथ मांगा, प्यार मांगा, रिश्ते कोई कहते हैं ना, रिश्तों की भीख मांगी, नहीं मिला मुझे, तो इसमें क्या करूँ मैं बताओ। जान तो दे नहीं सकती, मर सकती नहीं, ठीक है ना। मरना होता तो बहुत पहले मर गई होती, लेकिन अब कैसे मरूंगी। अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, 14 साल से तो यही झेल रही हूँ। और कुछ लोग ज्ञान देने ऐसे आएंगे, अरे ऐसा हो कर लो, वैसा कर लो। अरे वैसा वैसा तो मैं अकेली कर ही रही हूँ ना, हाँ, तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने पति के दम पे इतना वो पावरफुल बन जाती हैं। कुछ कुछ औरतें, बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ कुछ औरतों का जो पति होता है ना, अगर उसको शंकर भगवान मिल जाता है तो अपने आप को बहुत महान पार्वती समझने लगती हैं। यार, सबकी किस्मत में शंकर भगवान नहीं लिखे होते हैं, सबकी किस्मत में शंकर भगवान नहीं लिखे होते हैं, ठीक है। और आजकल तो ज़माना ऐसा है ना गाइस, जो जितना अच्छा ना उसको उतना ही ख़राब लोग मिलते हैं। ये तो आप इस बात से एग्री करते हो ना, ठीक है ना। अगर एग्री करते हो तो कमेंट करना मुझे, कितना हद तक सही बात है ये। आज की डेट में जो जितना अच्छा होता है ना, लोग उसकी उतनी ही मतलब बुराई, उतने ही बुरे लोग उसकी किस्मत में मिलते हैं, पता है, बता तो रही हूँ मैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा करना तो बहुत दूर की बात है गाइस, सोचा भी नहीं मैंने आज तक, पता है, सोचा भी नहीं, ठीक है। अकेले 14 साल से लड़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, ठीक है ना। मरना होता बहुत पहले मर गई होती, लेकिन नहीं, बच्चे तो मेरे हैं ना, पैदा मैंने किया है ना, दर्द तो मैंने झेला है ना, तकलीफ़ मुझे हुई है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाता, ठीक है। लड़ रही हूँ ज़िंदगी से, आगे भी लड़ूंगी, ठीक है। देखती हूँ कि अल्लाह ताला कब तक मेरा इम्तिहान लेता है, मैं कब तक पास होती हूँ, और मैं पास होके रहूँगी। अल्लाह का दामन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी, कितने भी पापर बेलने पड़े। इंसान साथ दे चाहे नहीं दे, पर अल्लाह साथ है, ये मैं जानती हूँ। इस परेशानी से भी मैं उबर जाऊँ, पता है, भले इंसान नहीं साथ दे मेरा, ठीक है, मत दे साथ। भीख मांगी हूँ मैं, पता है, रिश्तों की दुहाई मांगी हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इंसान के आगे रोने से अच्छा है ना कि अल्लाह ताला के आगे रो, आप उसके आगे क्यों गिराओ, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा ना तो इंसान अपने आप राज़ी हो जाता है, ठीक है। और मैं अब इंसान को नहीं बनाऊंगी, इंसान को राज़ी नहीं करूँगी, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करूँगी, बस कि अल्लाह ताला तू राज़ी हो जाए, क्योंकि तू राज़ी हो गया ना तो सब इंसान राज़ी हो जाएगा। बोला तो गाइस बहुत मुश्किल की घड़ी है, बट कोई नहीं समझने को तैयार है। इस वक्त में सब परेशानी में ना, और आपको डबल परेशान करने आ जाएंगे। कैरेक्टर लेस बोलेंगे, मकान ढूंढने जाओ तो ऊपर से नीचे तक लोग निहारेंगे। बोला ना, मैं भी डिप्रेशन की गोली खाई हूँ, नींद नहीं आता तो नींद की टेबलेट खाओ, है ना, सो नहीं पाती हूँ रात रात, नींद नहीं आती मुझे, ठीक है। कोई समझ नहीं सकता। सामने वाले को जब गरज होती है तो सामने वाला फिर बात करेगा, नहीं होगी। जब आपको गरज होगा ना कोई बात नहीं करेगा। मेरा जब समय अच्छा था मैंने सबका साथ दिया, ठीक है, सबका साथ दिया, पर आज मेरा और मेरे बच्चों का साथ देने वाला ना कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्या बोलूँ, खैर कोई नहीं, हार तो मानूंगी नहीं मैं, हार मानना नहीं है, ठीक है। हार मान जाऊंगी मैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो कोई नहीं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, इतनी सी हेल्प कर दो, ठीक है, इतनी सी हेल्प कर दो बस। बहुत दिक्कत का सामना है, प्लीज़ इतनी सी हेल्प मांग रही हूँ, और कुछ नहीं, बस चैनल को सपोर्ट कर दो, ठीक है। चले मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम निपटा के फिर मैं आपसे बात करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ठीक है।